रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बसेस क्या होती हैं। सिस्टम बसेस की दो टाइप देखी थी, बसेस की सिस्टम बसेस और एक्सपेंशन बसेस। उसमें सिस्टम बसेस की फर्दर टाइप जो हैं वो आपके पास आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो आपसे कहता है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। तो हमने इसमें 3 टाइप की बसेस उस दिन देखी थी, जिसमें डाटा बस थी, एड्रेस बस थी और कंट्रोल बस थी। ठीक है, आज हम इन तीनों बसेस का अलग अलग जो है वो फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे। डाटा बस का क्या काम होता है या डाटा बस कैसे जो है वो कम्युनिकेट करवाती है, डाटा बस में को कैसे पता चलता है, यानी बसें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं या नहीं करती हैं। बाई डायरेक्शनल बस किसे कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल का बसेस कौन सी होती हैं। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है। सबसे पहले आपके पास है डाटा बस। ठीक है बेटा, तो डाटा बस की जब आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है और वो कंपोनेंट एक दूसरे तक डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, रैम को डाटा देती हैं, या रैम हार्ड डिस्क जो है वो भी रैम को डाटा देती है या रैम से डाटा लेती भी है। CPU है, रैम को डाटा देता है, रैम से डाटा रीड भी करता है और रैम के ऊपर डाटा राइट भी करता है। ठीक है तो इस तरह ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं। तो दरमियान में एक चीज़ आती है जो कम्युनिकेशन करवाती है डिफरेंट कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ, उसका नाम है डाटा बस। ठीक है, ये डाटा बस एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है, एक इलेक्ट्रॉनिक लाइन है, जैसे मुल्तान से लाहौर तक एक रोड है, इसी तरह समझ लें। ठीक है, दरमियान में दोनों बसेस, दोनों कंपोनेंट के दरमियान में क्या है, एक लिंक है। ठीक है, जिसके ऊपर डाटा जो है वो चल के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाता है। तो वो कहता है द इलेक्ट्रॉनिक पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाटा बस। डाटा बस के ज़रिए से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के दरमियान में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा को भेजा जाता है, इसलिए इसे किसका नाम दे दिया, डाटा बस का, क्योंकि किसको कैरी कर रही है, डाटा को कैरी कर रही है। एक बस है जो एड्रेस को कैरी करेगी, तो उसे हम एड्रेस, वो नीचे पड़ी हुई है, ये डाटा कैरी करके जाएगी। द डाटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 सेपरेट लाइन्स। इसका क्या मतलब है, 8 लाइनें, 16 लाइनें या 32 लाइनें या 64 लाइनों का मतलब क्या, आपने अक्सर सुना हुआ है, दो तो सुने हुए हैं, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब उसमें 32 लाइंस हैं, और जो आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपका है कि 64 लाइंस हैं। ठीक है, तो 64 बिट या 32 बिट का मतलब आपके मदरबोर्ड के ऊपर 32 या 64 लाइनें होती हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जा रही होती हैं। 64 बिट लाइंस डाटा बस कैन ट्रांसफ़र 64 बिट ऑफ डाटा एट वन टाइम, एक वक्त में। तो इसे बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी सिस्टम जो है वो इनसाइड द सिस्टम कम्युनिकेशन जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, यानी पैरेलली 64 बिट जो है वो एक वक्त में 64 बिट एक जगह से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जा रहे हैं। इट इंडिकेट दैट द विड्थ ऑफ द डाटा बस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। जितनी विड्थ मीनिंग जितनी उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, यानी 128 कर दें तो 128 बिट जाएगा, तो परफॉर्मेंस यानी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। द डाटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल, इट मीन्स दैट द CPU कैन read data from memory using these lines, write data to memory location using these lines। बाई डायरेक्शनल चलें वर्ड आ गया है, मैं एक्सप्लेन कर दूं, यानी दो तरफा काम। ठीक है, तो डाटा बस जो आपकी है ये दो तरह की है। ये जब आप रैम से CPU की तरफ डाटा को लेके आते हैं तो ये होती है वन डायरेक्शनल, और आफ्टर प्रोसेसिंग जब CPU से वापस रैम की तरफ लेके जाते हैं तो ये दूसरी डायरेक्शन, इसलिए इसे बोल दिया बाई डायरेक्शनल। यानी जब CPU रीड कर रहा है तो यूनी डायरेक्शनल है, CPU रीड भी कर रहा है और CPU उसके ऊपर राइट भी कर रहा है, तो ये आपके पास बाई डायरेक्शनल काम करती है। रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइंस, राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइंस। एड्रेस बस, मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द बसेस, ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक ID, दिस ID इज कॉल्ड
दिस आईडी यूनिक आईडी, दिस आईडी इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट। यानी हर कंपोनेंट का अपना ही एक आइडेंटिटी होती है, अपना ही एक एड्रेस होता है। अगर किसी कंपोनेंट ने उस कंपोनेंट से डाटा लेना या देना है तो वो ये वाला एड्रेस जो है वो उसे बताकर ही उससे डाटा ले सकता है या उसको डाटा दे सकता है, कंपोनेंट का एड्रेस बताकर। इफ़ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ रब्ता करना चाहता है, इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। जिसके साथ वो कम्युनिकेट करना चाहता है उसका एड्रेस बताएगा। द एड्रेस बस इज़ यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल, यानी सिंगल डायरेक्शन में काम करती है, एक तरफा काम करती है, एक ही डायरेक्शन में बताती है। इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। इट कैरीज एड्रेस फ्रॉम मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। यानी मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर तक एड्रेस को क्या करती है? कैरी करती है। कंट्रोल बस, यानी जब भी सीपीयू रैम से डाटा लेता है ना तो वो पहले रैम का एड्रेस बताता है एड्रेस बस के ज़रिए से कि मैं उसकी कौन सी वाली बाइट से डाटा लेना चाहता हूँ। तो इसलिए उसने कहा कि यूनिडायरेक्शनल है, एक बाइट से क्या करती है? डाटा एक तरफा काम करती है। कंट्रोल बस का कोई सिंपल सा काम है कि कंट्रोल बस एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देती है, ये कंट्रोल कर रही होती है सारे कंपोनेंट्स को। यानी अगर सीपीयू रैम से डाटा लेना चाहता है तो ये सीपीयू पहले रैम को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि एक्टिव हो जाए, मुझे आपसे डाटा को रीड करना है। और अगर रैम के ऊपर डाटा राइट करना चाहता है फिर भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि मैं आपके ऊपर डाटा को राइट करना चाहता हूँ। यानी अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कोई रब्ता करना चाहता है, कुछ डाटा लेना है या देना चाहता है, तो वो क्या करता है? उसे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, यानी एक सिग्नल सेंड करता है, तो उसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। कंप्यूटर इन्वोक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए उस कंपोनेंट को। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स आर कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कंट्रोल सिग्नल या कमांड्स भेजता है। फॉर एग्जांपल, इफ सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, इट यूजेस कंट्रोल बस टू सेंड दिस मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वो मेमोरी के लिए पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसको इनको सिग्नल भेजेगा। द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक ASKS का मतलब है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग, दो तरह के हो सकते हैं, एक है टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कमांड सिग्नल। ठीक है, टाइमिंग का मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट कितनी देर तक किस कंपोनेंट को जो है वो यूज़ करेगा। इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बस। यानी वो किस एड्रेस बस को कितनी देर तक, जब एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट तक कम्युनिकेट कर रहा है तो एड्रेस बस को शेयर कर रहा है, तो दूसरा कोई कंपोनेंट उसको उतनी देर शेयर नहीं कर सकता। तो वो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि दूसरा को कंपोनेंट अगर डाटा बस को एक्सेस करता है तो कंट्रोल सिग्नल से बताता है कि वो बिजी है, यानी अभी वो आपको फ्री मिल नहीं सकता। कमांड सिग्नल, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। कमांड सिग्नल ये बताता है कि जो आपने डाटा रीड की कमांड भेजी है, डाटा राइट की कमांड भेजी है, यानी उस कमांड में क्या है, वो ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करने हैं। सपोज दैट सीपीयू गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी to write data, the memory sends acknowledgement signal to CPU after writing data to the data successfully। डाटा बस के ऊपर डाटा को राइट कर देगी और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगी सीपीयू को कि मैंने राइट कर दिया है, तो आप रिसीव कर लें। सीपीयू रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव टू द परफॉर्म अदर फंक्शंस। ये कुछ आपके पास इनके बताए गए हैं कमांड्स और उनके पर्पस बताए गए हैं। सीपीयू मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, ये रीड राइट सीपीयू राइट करता है, मेमोरी रीड करता है। आईओ राइट, आईओ रीड, ये आपके पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दरमियान में ही मैंने जो है वो क्लियर कर दिया कि यूनिडायरेक्शनल जो होता है सिंगल बोथ यानी सिंगल डायरेक्शन की बात करता है, यानी एक तरफा कम्युनिकेशन की बात करता है। और बाई डायरेक्शनल जो होता है वो दो तरफा की बात करता है, यानी जैसे सीपीयू रीड भी करता है रैम को और सीपीयू राइट भी करता है रैम को, ये दो तरफा। जब रीड करता है तो रैम उसे डाटा दे रही है, और वापसी में जब राइट करता है तो सीपीयू रैम को डाटा दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस, सीपीयू जस्ट एक दफ़ा एड्रेस स्पेसिफाई करता है कि इस एड्रेस से मुझे डाटा ला दो, तो ये यूनी डायरेक्शनल है। समझ आ गई? तो बाई डायरेक्शनल दो तरफा काम के लिए और यूनी डायरेक्शनल एक तरफा काम के लिए इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।